नमस्कार दोस्तों, किस्मत सवारी पे आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त खुशबू जैन और हमारे साथ है भारत के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आनंद जी। नमस्ते आनंद जी। नमस्कार खुशबू जी। नमस्कार। दोस्तों, ये कार्यक्रम सिर्फ आप ही के लिए बनाया गया है, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। वो समस्या किसी भी तरीके की हो सकती है जिसका समाधान आप नहीं जान पा रहे हैं। दोस्तों, अगर विवाह में कोई प्रॉब्लम आ रही है या व्यवधान आ रहा है या आप नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, नया व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं, या नौकरी पे कोई समस्या आ रही है, या घर में कोई कलह है, पारिवारिक कलह है, या मम्मी पापा से आपकी नहीं बन रही है, या बच्चे आपकी बात नहीं मानते, किसी भी तरह की समस्या हो तो हमारे स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर संपर्क करें। उस पर संपर्क करने से आपकी समस्या का समाधान आनंद जी जल्द से जल्द करेंगे। दोस्तों, बात कर रहे थे शुक्र ग्रह के बारे में, हमारी चर्चा चल रही थी और कल हमने बात की थी मकर राशि के साथ शुक्र ग्रह का क्या संबंध होता है। आज हम जानेंगे कि कुंभ राशि के साथ शुक्र ग्रह का क्या संबंध होता है। जी आनंद जी। देखिए, ऐसा है कि हम लगातार शुक्र की बात कर रहे हैं और शुक्र से हम राशियों का संबंध भी बताते हैं और शुक्र के साथ आपका तालमेल बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। जो पिछला हमने मकर राशि में बताया था कि जलीय तटीय प्रदेश जो रहते हैं नदी किनारे, उससे मकर राशि का बहुत गहरा संबंध होता है। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। अब कुंभ राशि वालों का जो मुख्य कर्ता धरता है उसका चिन्ह यदि देखेंगे तो क्या हुआ है? मटका हुआ है। मटका ऊपर से बहुत छोटा, अंदर से बहुत विशाल, जैसे कि हम अपने कई एपिसोडों में कुंभ राशि की आप महत्वपूर्ण ये जानकारी आपको बता चुके हैं। क्योंकि आज हम कुंभ राशि की बात नहीं कर रहे हैं, कुंभ राशि के साथ शुक्र के तालमेल की बात कर रहे हैं। तो अब शुक्र का तालमेल कैसे होगा? तो अब ये होता है ज्ञान और चमक। क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, बहुत सारा अंदर कुंभ के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन उसको कोई पॉलिश करने वाला नहीं, उसको कोई समझने वाला नहीं। अब क्या हो रहा है कि आपके पास एक हीरा है, लेकिन आप उसको क्या समझ कांच समझ रहे नहीं। अच्छा, बच्चा ने उठाया, अच्छा कांच, और बहुत सुंदर कांच है, उन्होंने उठाया, पटक दिया। तो क्या हो रहा है कि कुंभ राशि वालों को ज्ञान की अद्वितीयता को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन उसको चमकाने वाला व्यक्ति चाहिए। अब चमकाने वाला व्यक्ति कौन होगा? शुक्र स्त्री ग्रह, तो कौन चमकाएगी उसको? स्त्री। अब स्त्री कौन हो सकती है? उसकी माँ हो सकती है, उसकी बहन हो सकती है, उसकी पत्नी हो सकती है, उसकी प्रेमिका हो सकती है, उससे संबंधित कोई भी हो सकता है। शुक्र तो शुक्र ही है, शुक्र स्त्री है। यानी यदि कुंभ का संबंध यदि शुक्र के साथ जुड़ जाए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तो ऐसे में क्या होता है, उसकी महिला उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। क्योंकि शनि जो है उसको हम नपुंसक ग्रह मानते हैं, स्त्री के श्रेणी में मानते हैं, और शुक्र ऑलरेडी स्त्री ग्रह होता है। यानी दो कॉम्बिनेशन दोनों पुरुष ग्रहों का नहीं है, स्त्री ग्रहों का है और स्त्री ग्रहों का है। तो इस वजह से जो आपका कुंभ राशि का तालमेल जो होगा वो किसके साथ होगा? स्त्री ग्रहों के साथ होगा। अब आपके पास ज्ञान तो बहुत है, क्योंकि कुंभ राशि ज्ञानी होती है, महाज्ञानी होती है, ज्ञान का अतुल्य भंडार होता है। ज्ञानी इतना ज्ञान, लेकिन ज्ञान का उपयोग नहीं कर पा रहा। अब हमने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग देखे मित्रों कि वो इतने इंटेलिजेंट, इतने बुद्धिमान, इतने ज्ञानी, इतना सब कुछ, लेकिन अकेले पड़े कुछ नहीं कर पा रहे। यानी उतनी बौद्धिक स्तर उनका देख लो आपको तो दंग लेगा। मित्रों, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस जमाने में डबल PhD करी और आज घाटलेट बेच रहे हैं। डबल PhD हिंदी में और संस्कृत में डबल PhD आज से लगभग 25 साल पहले, 30 साल पहले तक वहाँ लोग PhD कर नहीं पाते थे, और ऐसे लोग हमारे पास नाम पते सही थे और आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं और घाटलेट बैठे। मतलब उस जमाने में उनको नौकरी नहीं मिली। तो ये क्या है? तो ज्ञानी होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना आपको अवसर मिलना महत्वपूर्ण है। अब अवसर कैसे मिलेगा? ये आपके भाग्य से मिलेगा, क्योंकि आपने डिग्री हासिल कर ली। हमने ये भी मित्रों देखा है कि जिसने अथाह पढ़े लिखे इंजीनियर सब कुछ है, और जिसके विदेश में रहते थे, जब तक दशा रही सब तक टॉप रहा, और जैसे ही दशा खत्म आई और उसमें विदेश से इंडिया आ गया, इंडिया से खेती कर, और खेती मतलब खेती का उससे कोई लेना देना नहीं, और धक्के खा परेशान हो रहा है। यानी क्या है ये मित्रों? क्या होता है कि आप सोचते कि पढ़े लिखे होने से सब कुछ हो जाएगा, आप सोचते ज्ञानी होने से सब कुछ हो जाएगा, आप सोचते पैसे होगा तो सब कुछ हो जाएगा। मित्रों, हम जब तक आपके पास अवसर नहीं मिलेंगे, अवसर नहीं आएगा, सही समय नहीं आएगा, तब तक आपका ज्ञानी होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सही बोला जी आपने
कि जब आप अपने ज्ञान को करोगे, ज्ञान किस पे, आपको कोई सुनने वाला ही जी नहीं, जी आप प्रवचन देने के ज्ञानी, अब आपको कोई नहीं झेल रहा, आप कोई झेल ही नहीं रहा, तो आपका ज्ञान क्या हुआ? आपके व्यर्थ चलेगा। चलेगा। आपकी पत्नी आपका नहीं झेल रही, आपके बच्चे आपको नहीं झेल रहे, आपके परिवार वाले नहीं झेल रहे, आपके पड़ोसी नहीं झेल रहे, आपके गाँव वाले आपको नहीं झेल रहे, अब आपका ज्ञान क्या चलेगा? आप शून्य में हो गए, आप अंदर ही अंदर कुंठित हो गए कि मैं इतना महाज्ञानी, मैं ये मैं वो मैं, और सब में बेकार। यानी क्या हुआ मित्रों कि जब तक प्रकृति आपको मौका नहीं देती, प्रकृति मीन्स ईश्वर, एस्ट्रोलॉजी की में बात करेंगे तो दशा, दशा मीन्स समय, दशा मतलब टाइमिंग, जिस टाइमिंग में आपको समय हुआ। एक बच्चा खूब पढ़ लेता है और एक बच्चा पढ़ नहीं पाता, जबकि उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। क्यों? ये कुंभ राशि वालों की हम बात करें तो विषय से नहीं हटाएं। तो क्या है कि जब आप के ज्ञान मतलब आपके अंदर अथाह ज्ञान है, लेकिन आपको पढ़ने वाली दशा ही नहीं मिल पाएगी, और जब पढ़ने वाली शिक्षा वाली दशा ही नहीं मिल पाएगी तो करोगे क्या? और नहीं तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो 12वीं पास, आज हमने इसमें ईरानी की बात करते हैं, उनकी एजुकेशन कम है लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री और केंद्र में, तो शिक्षा कहाँ चलेगी साहब? हो तो मापदंड ही सारे खत्म हो गए। तो पढ़े लिखे होना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। यदि हम बार बार मतलब आपको हम बहुत बताते हैं और कई बार बताया कि कालिदास कौन से पढ़े लिखे थे, आपके तुलसीदास कौन से पढ़े लिखे थे, जिन्होंने वाल्मीकि की रचना करी, जो वाल्मीकि जैसा राम पवित्र ग्रंथ जिन्होंने रामायण लिखी, वो रामायण आज तक कोई नहीं लिख पाया मित्रों, उसका हिंदी अनुवाद कोई नहीं कर पाया इतने अच्छे ढंग से। आप उस जैसे महान आदमी क्या थे, डाकू थे, क्या थे, ये सब क्या है मित्रों? यदि आप अपनी एजुकेशन को लेकर और कॉन्फिडेंस में कि मैं इंजीनियर में, कलेक्टर में, कमिश्नर में, ये मैं वो, मित्रों जब वक्त गड़बड़ होता है तो एक जरा से 100 रुपये की रिश्वत आपको, 500 रुपये की रिश्वत आपको सस्पेंड कर देती है और आप अपने पद से हट जाते हो। लेकिन जब समय आपका अच्छा होता है तो आपकी योग्यता नहीं भी हो तो आपको किसी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाता है, आपको टिकट दे दिया जाता है, चुनाव में आप जीत जाते हैं और आप लोकसभा में पूरे भारत का नेतृत्व करते हैं। ये क्या है मित्रों? ये भाग्य है। ये जो कुंभ राशि के ज्ञान, जो मटके के अंदर ज्ञान पड़ा है, पड़ा रहेगा, जब तक उसको सुनने वाला नहीं मिलेगा, उसको आगे संभालने वाला नहीं मिलेगा, उसको जब तक उसकी प्रतिभा को तराशने वाला नहीं मिलेगा। हम क्या करते हैं कई बार मित्रों, हम अपने लोगों में, अपने इष्ट मित्रों में हम ज्योतिष के माध्यम से कहें कि उसका हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं कि घुमाया और भाग्य नहीं, आप इस जंग को जीत सकते हो, नहीं ये आपके भाग्य में लिखा है। नहीं, अब उन्होंने बोला नहीं साहब, पंडित जी ने तो बोल ही दिया, हमारे ज्योतिष ने तो बोल ही दिया, इनकी हर बात सही हुई है, इसका मतलब मैं जंग जीत सकता हूँ। तो मित्रों आपकी सिर्फ जरा सी उसमें जिंदगी की पूरी ख्वाहिश बदल दी, पूरा का पूरा वो बदल दिया। यदि आप छोटी सी यदि कहानी सुनी हो तो एक छोटा सा एक समझ लूँगा आपको। कुंभ राशि क्योंकि छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं। एक व्यक्ति अमेरिका में था, बहुत बड़ा अमीर आदमी था और कर्ज में डूब गया और सुसाइड करने लगा। अब सुसाइड करते करते एक बार रास्ते से निकल रहा था सुसाइड करने, तो एक अमेरिका को बहुत अमीर आदमी था, वो पागल हुआ, तो पागल खाने से छूटा था, उसने उसको देख लिया। वो बोला एक काम करो, तुम कर्ज में डूबे हो, मैं यहाँ से मैं मरने जा रहा हूँ, एक काम करो जितना ये तुम्हारा पैसा है मैं तुम्हें चेक दे देता हूँ, और चेक फाड़ के दे दिया, और जितना पैसा तुम निकाल लेना, लेकिन 1 साल बाद तुम मुझे लौटा देना। अब उसको चेक पा करके वो चला गया और समय निर्धारित किया गया कि 1 साल बाद हम इसी जगह मिलेंगे। आप देखिए समय का खेल, उस आदमी के अंदर इतना जोश आ गया कि एक अजनबी व्यक्ति ने मुझे इतने करोड़ रुपये का चेक दिया जो मेरे कर्जे से कहीं ज़्यादा है, तो मैं अपने इतना विद्वान होकर के मैं मेहनत नहीं कर सकता। उसने प्रण किया कि मैं इस चेक को नहीं डालूंगा, अपनी पूरी मेहनत करके उस कर्जे को चुकाऊंगा, नहीं तो अवसर लगा तो मैं, नहीं तो इस चेक को मैं उपयोग भी करूँगा। उसने मित्रों दृढ़ संकल्प लिया, और दृढ़ संकल्प लेने के बाद उसने क्या करा, उस चेक को रखा और उसने मेहनत करके उससे 4 गुना, 100 गुना, 20 गुना ज़्यादा पैसा कमाया, और ठीक 1 साल बाद फिर वहाँ मिले। और जैसे ही मिले तो उसने चेक वापस करने लगा, तो पीछे से वो व्यक्ति चला हुआ आ रहा था, उन्होंने ये आपका चेक, तो पीछे से देखा कि उसको पकड़ने के लिए बहुत सारे डॉक्टर और वो सब आए, कि सारी पागल खाने से भगा हुआ कैदी और अपने आप को अमेरिका का सबसे करोड़पति आगे बढ़ता। तो उसने अपना माथा ठोक दिया कि इस आदमी ने जो चेक दिया था वो नकली चेक था, इसमें पैसे भी नहीं था, लेकिन उस चेक को, उसके विश्वास को उसने पूरी जंग जीती। मित्रों हम क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस तो देते हैं कि नहीं आप ये जंग जीत सकते हैं। आप बच्चे के अंदर क्या करते हैं, नहीं बेटा ये तो इंजीनियर बन सकता है, तो डॉक्टर बन सकता है। कॉन्फिडेंस जो एक जब हम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस होता है जो देते हैं हम, उसकी मदद से, उसी कॉन्फिडेंस की वजह से इतनी मेहनत कर पाते हैं और वो जंग जीत पाते हैं। मित्रों जो हमारा यदि जोश है तो जिंदगी, और जोश नहीं है तो जिंदगी खत्म। तो क्या होता है, जो कुंभ के अंदर है
इतना सारा मटेरियल डला हुआ है, क्योंकि कुंभ 11 राशि है। कौन सी राशि? 11वीं राशि अब सारी राशियों का समराइज है। हाँ, तो 10 + 1 बराबर 11, 10 + 10 + 1 बराबर 11। तो 10 राशियों का ज्ञान कुंभ के अंदर छुपा हुआ है। ऐसे ज्ञानी कोई नहीं होगा। ऐसे हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जो 11वीं राशि में वो 10 राशि का समन्वय मिलकर के जो 11वां जुड़ी वो 11वीं राशि, मतलब आपने अपने जीवन में 10 लोगों का ज्ञान तो पहले से ही अर्जित कर रखा। अब ऐसी कुंभ राशि के अंदर इतना ज्ञान, इतनी विद्वता, इतना सब कुछ, लेकिन क्या है, कोई काम की नहीं। यदि आप जीवन में मित्रों बहुत अवसर आपको मिले होंगे और आपको लगता है साहब ये तो उसने मेरा इंट्रोडक्शन होने, साहब ये तो ये है फलाना ढिका, उसके बाद क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाए जिंदगी में। ये क्या है? जब तक आप पे ईश्वरी कृपा नहीं होगी आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वरी कृपा कैसे मिलेगी? अच्छे कर्मों से मिलेगी। तो हम इस कुंभ राशि की जो बात कर रहे हैं मित्रों कि आपके जीवन में ऐसे बहुत अवसर आएंगे। जो कम पढ़े लिखे लोग बहुत उन्नति करते हैं, लेकिन जो बहुत पढ़े लिखे लोग कुछ नहीं कर पाते। ये उनका भाग्य होता है मित्रों। भाग्य और दुर्भाग्य दो ऐसी चीज होती है कि जिस पे ईश्वरी कृपा जरा सी भी पड़ जाए मित्रों तो जीवन पूरा चेंज हो जाता है। और ईश्वरी कृपा नहीं मिले तो सब हमारा बेकार का बेकार है। तो अब इस कुंभ राशि के अंदर इतना ज्ञान छुपा हुआ है, जिसको कि पूरी 10 राशियों का साल प्लस अपना खुद का 11 अनुभव, यानी 330 डिग्री लेकर के बैठा है। पूरी पृथ्वी 360 डिग्री की होती है, एक राशि 30 डिग्री की होती है। तो 330 यानी कितना, एक टुकड़ा यदि 12वीं राशि छोड़ दी जाए तो इतना संपूर्ण ज्ञान अपने जीवन में लेकर के जो बैठा है, उसके बाद भी हमने देखा मित्रों कई बार प्रोग्रेस नहीं पाती, क्योंकि उसको शुक्र जैसा ग्रह उसको सजने संभालने वाला नहीं मिल पाता। उसको आप जैसे देखते हैं कि टाई, हम रोज टाई नहीं बांधते तो हम अपनी दिनचर्या से बांध जाते हैं। हम रोज कोट नहीं पहनते तो अपनी दिनचर्या से मिल जाता है। हमने जैसा है वैसी चप्पल पहनी और चल दी, यानी हम अपने आप को मेंटेन करते हैं। ये कुंभ के लक्षण है, क्योंकि शनि की राशि काय का मेंटेन, काय का वो जैसा जिस अवस्था में। अरे साहब ये तो इतना बड़ा आदमी पैदल घूम रहा है, आदमी माथा टोक लेता। अरे इतना बड़े आदमी कभी कुंभ राशि अकेले घूम रहे। कुंभ राशि जब अकेले घूमेगी तो ज्ञानी है, पैसे वाला है, धन धान्य से परिपूर्ण है, राष्ट्रपति सम्मानित है, फलाने सम्मानित है, ढिकाने सम्मानित है, धन भोगों की कोई कमी नहीं, लेकिन नंगे पैरों पैदल ही घूम रहे हैं, उसको अपना भान ही नहीं। लेकिन यदि शुक्र के साथ जुड़ जाए तो पूरा भान, पूरा स्टैंडर्ड, पूरी मेंटेन, मैं तोपसी, मैं फलाने सिंह, मैं ढिकाने सिंह, यानी जरा सा देखिए कि ये आपका एक और एक से मिलने से कितनी चीज़ है। मतलब जब व्यक्ति अकेला रहता है, जब उसकी शादी नहीं होती तो आप उसका IQ टेस्ट करा लीजिए, और जब बच्चे की शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, उसका IQ टेस्ट करा लीजिए। मित्रों एक व्यक्ति 60 साल का है और उसकी शादी नहीं हुई तब उसको -0 नंबर देते हैं, क्योंकि उसके अनुभव सब बेकार है। और एक बच्चा भले 16 साल का है, उसकी शादी हो गई और यदि उसके बच्चे हो गए 17 साल की उम्र में तो हम उसको 100 में से 1000 नंबर देते हैं मित्रों, क्योंकि आप पत्नी को डील कर रहे हैं, बच्चों को डील कर रहे हैं, मतलब आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। क्योंकि किसी को फेस करना कोई मजा नहीं होता, किसी को चलाना कोई मजा नहीं होता, क्योंकि कोई किसी को झुकना नहीं चाहता। आप अपनी पत्नी और बच्चों को चलाते हो, मतलब आप जीवन के परिपक्व अवस्था में आ गए हो, आपकी सारे दादागिरी खत्म हो गई। तो क्या होता है, जब आपका जीवन का नजरिया बदल जाता है। इसलिए 17 साल के बच्चे को हम 100 में से 1000 नंबर देते हैं, और एक 60 साल का जिसकी शादी नहीं उसको 0 नंबर देते हैं, -0 नंबर, क्योंकि उसके अनुभव सब बेकार के अनुभव, क्योंकि अपने आप में ऐसे अनुभव जो सब पे फिट होते हैं उसे अनुभव कहते हैं। तो जो कुंभ राशि का जो तालमेल है, इसको कौन जागृत करने वाला व्यक्ति चाहिए? जो हमने इतनी सारी चीजें जो स्टोरी सुनाई सबका, उसका जो सार है आपका कुंभ राशि के लिए, तो ऐसी राशि को कौन चाहिए? जगाने वाला चाहिए। अब ऐसे में यदि उसकी पत्नी उसकी गुरु बन जाए, उसकी पत्नी उसकी दोस्त बन जाए, उसकी प्रेमिका उसकी दोस्त बन जाए कि नहीं तुम्हें कार लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जानती, मुझे कार चाहिए, बस आदमी को चढ़ा दो, वो रात तो दिन लग जाएगा, वो कार लेके आएगा। उसकी पत्नी उसकी प्रेरणादायक बन जाए, उसकी पत्नी उसको आए को मोटिवेट करते रहे उनको, तो वो बहुत आगे तक जा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। इतना आगे तक जिसकी की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि मित्रों शनि राशि कुंभ की राशि मटके में जितना डालोगे उतना कम है। यानी इतना बड़ा मटका, इतनी बड़ी चीज की जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप ऐसी कंडीशन में यदि जो कुंभ राशि वाला है, यदि उनकी पत्नियां यदि सुन रही है हमारा कार्यक्रम, या उनके इष्ट मित्र सुन रहे हैं, तो सबसे पहले उनको दर्शक हमारे साथ लाइन पे जुड़ रहे हैं। हेलो
जी हेलो, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। जी भोपाल में कहाँ से बोल रहे हैं आप? बैरागढ़ से। जी बैरागढ़ से बोल रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? अभिषेक पांडे। जी अभिषेक जी, आप अपने बारे में ही जानना चाहते हैं या अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं? मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता था। जी क्या करते हैं अभी आप? मैं अभी स्टडीज कर रहा हूँ। जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए हमें। 8 जून 1997। 8 जून 1997। यस मैम। समय बताइए। मैम सुबह 4:45 पे। सुबह 4:45 पर इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ आपका जन्म? मैम बैरागढ़ में हुआ। बैरागढ़ भोपाल में हुआ इनका जन्म। जी अभिषेक जी, आप अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं और उसके साथ में कुछ और भी जानना चाहते हैं? मैम करियर के बारे में जानना चाहता हूँ, आगे क्या कौन सी फील्ड में जा सकता हूँ। जी तो आप हमारी टीवी स्क्रीन पे बने रहिए, हम आपकी कुंडली के बारे में आपको बताने वाले हैं और फोन करने के लिए धन्यवाद। देखिए अभिषेक पांडे जी की आपकी पत्रिका में कहीं ना कहीं 2-3 मिनट का डिफरेंस है। ये हमने आपकी शक्ल नहीं देखी है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी पत्रिका में 2 से 3 मिनट का अंतर होना चाहिए, क्योंकि आपका जोश, आपका उत्साह, आपका बात करने का तरीका हमें ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मंगल बहुत स्ट्रांग है आपका। काफ़ी जोशीले आदमी हो, काफ़ी एक्टिव आदमी हो, काफ़ी एनर्जेटिक आदमी हो, तो सबसे पहले तो आप अपनी पत्रिका का संशोधन कराएं, क्योंकि जब तक आपकी पत्रिका में संशोधन नहीं होगा तब तक आपको जीवन परीक्षण नहीं मिल पाएगा। हालांकि हमने हमारे आपकी सिर्फ बात करने के अंदाज से हमने आपकी पत्रिका ठीक करी है और हमें ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपकी पत्रिका में 2-3 मिनट का डिफरेंस है, हम इसको सही कर देते हैं और फिर आगे का हम आपको बताते हैं। 1 सेकंड रुक जाए। चार मिनट का डिफरेंस आ रहा है, 4:49 और 2 सेकंड का अंतर आ रहा है। तो ये एक तो आपकी प्रतिभा, आपकी पत्रिका को नोट कर लें कि आपका 4:45 का जन्म नहीं है, आपका 4:49 और 2 सेकंड का जन्म है। तो सबसे पहले हम ज्योतिष की कुंडली का जब अध्ययन करते हैं तो उसका सबसे पहले चेहरा देखते हैं और चेहरा देख के हम उसका फेस रीडिंग करते हैं। फेस रीडिंग करके आपका आईना होता है कुंडली, आपके चेहरे से आपकी कुंडली का मिलना जरूरी होता है। और जरूरी नहीं कि आप हमें चेहरा दिखाएं, हम आपकी सिर्फ बात करने के अंदाज से हम पूरा का पूरा प्रेडिक्शन दे देते हैं। एक बार बॉम्बे से एक डायरेक्टर ने सिर्फ भले हेलो मिस्टर आनंद सिर्फ इतना बोला था, हमने उनको 3 घंटे तक पूरा प्रेडिक्शन दिया। तो ये हमारे अपने अनुभव की बात है। तो ये जो आपने जिस कॉन्फिडेंस से बात करी, हमें उसमें लगा कि कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका में डिफरेंस है। अब प्रश्न ये उठता है कि सबसे पहले कुंडली का सबसे जो होता है बर्थ चार्ट करेक्शन होता है, क्योंकि बर्थ चार्ट करेक्शन यानी कुंडली में संशोधन क्यों होंगे मित्रों की? यदि आप अपने साथ इष्ट में 10 लोगों की घड़ी मिलाए, 10 में से सब में 1-1, 2-2, 3-3 मिनट का अंतर मिलेगा। तो ये तो आज आधुनिक युग में मिल रहा, तो उस समय जब इतने पुराने जमाने की घड़ियों में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और जागरूकता जितनी अभी ज़्यादा आई है, विगत 5 वर्षों में इतनी पहले जागरूकता नहीं थी। तो निश्चित रूप से आज अपनी घड़ियों का सब चेक कर ले, आप घड़ी में डिफरेंस आएगा। तो इसलिए आपकी पत्रिका में 2-4 मिनट का डिफरेंस होना मामूली बात है। अब हम अपने विषय पे आते हैं, जो अपना विषय है कि आप अपना करियर जानना चाहते हैं। तो एक तो क्या है कि पांडे जी ऐसा है कि आप अपने बहुत मेहनती हैं, बहुत जिम्मेदार हैं, बहुत फर्ज को महत्व देते हैं, बहुत व्यवस्थित काम करते हैं, पूरा अपने दोस्तों में, इष्ट मित्रों में लगातार लगे रहते हैं, बहुत सिद्धांतिक आदमी है, अपने काम को बहुत अच्छा महत्व देते हैं और पूरा काम व्यवस्थित और सिस्टमेटिक ढंग से करने की कोशिश करते हैं। आपके इष्ट मित्र बहुत अच्छे हैं, आपके हो सकता है जो मित्र हों उम्र में बड़े हों या बहुत दिमाग वाले हों, तेज वाले हों, सिद्धांत वाले हों और सब लग्जरियस हों। तो एक तो आप अपने अच्छी बात यह है कि इस उम्र में सबसे पहले आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। मित्रों, जो लोग अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलते हैं उनका निश्चित रूप से सूर्य मंगल अच्छा होता है। यह अलग चीज़ है कि आप अपनी व्यावहारिकता के कारण इष्ट मित्रों में जाने जाते हैं, अपने विशेष पहचान के कारण इष्ट मित्रों में जाने जाते हैं। आपकी पहचान बहुत अच्छे लोगों से, आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छे लोगों से, आप सबके साथ अपना इतना बैलेंस व्यवहार बनाए हुए हैं जिसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। अब प्रश्न ये उठता है कि आपकी करियर की स्थिति क्या है? तो करियर में 2007 से लगातार कहीं ना कहीं जो पढ़ाई की स्पीड होना चाहिए उस स्पीड में आपकी बहुत कमी आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। दिक्कतें इनके सिर्फ जैसी स्पीड आप चाहते हैं वैसी स्पीड नहीं मिल पा रही। एक तो क्या है, 2007 के बाद एक तो आपने सजना सवरना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया और देखा जाए तो वर्तमान समय में अपने आप को 2009 के बाद तो अपने आप को बहुत ज़्यादा टिप टॉप रखते हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट बना के अपने आप को बना के रखते हैं
पूरा लग्जरियस और व्यवस्थित काम करने की कोशिश करते हैं। पूरा का पूरा आपका एक अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन है, चाहे दोस्तों में, चाहे घर, चाहे बाहर, पूरा काम प्लानिंग और व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। अब हो नहीं अलग है, कभी आपकी प्लानिंग 100% सफल जाती है, कभी नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश ये रहती है कि पूरा काम स्टैंडर्ड तरीके से, पूरा काम प्लानिंग से, पूरा काम व्यवस्थित हो। तो एक तो आपके अंदर शुक्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा आता जा रहा है, शुक्र की लग्जरियस चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा आती जा रही है, शुक्र का जो मेंटेन दिमाग जो है बहुत हाई फाई होता जा रहा है। तो एक तो क्या है, आपकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, आपकी महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी लेवल है कि आपकी सोच को प्रणाम करते हैं, आपकी सोच इतनी बड़ी व्यापक है कि आप उसको अपने सपनों को साकार करने के लिए रात दिन मेहनत में लगे हुए हैं। मित्रों, जो सपने देखता है उसी के सपने पूरे होते हैं। जिन्होंने सपने ही नहीं देखे तो उनके क्या पूरे होंगे। मित्रों, हमेशा इब्राहिम लिंकन थे जो अपने से एक गरीब परिवार के थे, उनको पढ़ने की अवस्था नहीं थी, लेकिन वो सोचते थे कि मैं एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा, और पूरा दुनिया गवाह है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। एक टीले में ऊपर बैठ करके और बड़े बड़े सपने दिखाते थे और भाषण देते थे। तो मित्रों, जिनके सपने बड़े होते हैं वो निश्चित रूप से बड़े बनते हैं, उनके भाग्य में हो या ना हो, लेकिन प्रकृति देना शुरू कर देती है। एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं कि आप अपने माँ पापा मम्मी से आप अपनी जिद करिए कि नहीं पापा मुझे चाहिए, नहीं पापा चाहिए, अब घर में पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक पिता अपने पूरे सोर्स और पूरी एनर्जी करके नहीं बेटे को चाहिए और वो व्यवस्था कर देता है, चाहे उसकी औकात हो या ना हो। लेकिन एक पिता या एक माँ, आप छोटा बच्चा में मम्मी खिलौना चाहिए, एक झापट मारती, फिर रोना नहीं चाहिए, फिर दो मारते, आखिर नहीं ले तुम्हें और कहीं से भी मार के लेकर के उसको। तो ये तो सिर्फ एक माँ बाप का खेल है। तो वो परमपिता परमात्मा पूरी दुनिया का परमात्मा है, यदि हमसे हम जो उससे मांगेंगे वो निश्चित रूप से देता है। अब हमारे भाग्य में हो या ना हो, यदि नहीं है तो आ जाता है, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं। हमने जब ज्योतिष नहीं थे और हमने अपना हाथ दिखाया था और हमसे पूछा हमने कि भैया देखो मैं हम ज्योतिष बन सकते हैं भगवान से, तो उन्होंने इतना शानदार उत्तर दिया था मित्रों कि आप जिस लाइन को चेंज करते हो वो लाइन आपकी बनना शुरू हो जाती है। अब आप ज्योतिष में जाना चाहते हो तो ज्योतिष की लाइन क्रिएट हो जाएगी, यदि आप व्यापारिक लाइन में चाहते हो तो व्यापारिक लाइन क्रिएट हो जाएगी, यदि आप डॉक्टर की, क्योंकि लाइन बिल्कुल जब आपके स्टेज पे होते हैं तो लाइन खड़ी हुई है, बस खड़ी है। अब बस है आपकी कार खड़ी हुई है, कार का डायरेक्शन जिधर आप मुड़ना चाहते हो कार मुड़ जाती है। तो जीवन का एक बहुत बड़ा अनुभव था वो शब्द हमें आज तक याद आते हैं मित्रों कि जिधर आपकी कार खड़ी हो, जिधर आपका स्टीयरिंग मोड़ोगे, आप बोलोगे साहब नहीं है तो इधर ही पूर्व दिशा में जाएगा, नहीं, आप यदि पूर्व दिशा का डायरेक्शन अपने हाथ में यदि चेंज कर देते हो तो वो डायरेक्शन भी चेंज होता है। अब ये अलग चीज़ है कि कार का डायरेक्शन हैंड टू हैंड चेंज होता है, हमारे डायरेक्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये अंतर आता है। लेकिन मित्रों, आपकी हाथ की रेखाएं कई बार आपकी डायवर्ट हो जाती है, जो आपका इंटरेस्टिंग विषय है उसी दिशा में डायरेक्शन हो जाती है। कई लोग मूर्खपूर्ण सवाल हमसे करते हैं, मूर्खपूर्ण सवाल देखे गए कि साहब बताओ मेरी तो ये लाइन हो गई, इस लाइन मेरे भाग्य में थी या नहीं थी? अरे भाग्य में नहीं होती तो होती कैसे? उन्होंने साहब मेरी कुंडली में डॉक्टर बनने के योग नहीं थे और मैं डॉक्टर बन गया, अरे कैसे नहीं थे? नहीं साहब अभी तो जब तक धंधा आपका अच्छा चलता है तब तो आपको बड़ा आनंद आता है, और जैसे ही धंधा खराब होने लगा या कम होने लगा आप परेशान होते हो, साहब देखना मेरी भाग्य में थी नहीं थी, तो आप पूरा अपना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, सोच बदल देते हैं, सब कुछ आ रहा है तब भाग्य में, लेकिन ये रोड इतना ही था, इसका आगे रोड ही मतलब आपके भाग्य में जो काम, जैसे जब भी चंद्रमा आता है तो जब तक जिस चीज का जितना समय है उतना ही तो करोगे, उससे ज़्यादा जैसे किसी से आपकी मुलाकात आधे घंटे की की तो 1 घंटे की कैसे हो जाएगी? तो बात हम उस अब पांडे जी आपकी कर रहे हैं, विषय से भटक गए थे, जानना चाहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेंगे और किस में आगे बढ़ेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल सब्जेक्ट होना चाहिए और इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप इंजीनियर बन करके, इंजीनियर में जो मकान के नक्शे होते हैं, जो नक्शे का काम यदि करें तो आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो कंप्यूटर इंजीनियर या कंप्यूटर इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर या फिर ये जो ड्राइंग के इंजीनियर रहते हैं वो इस तरह के काम इनके करियर में बहुत अच्छा रहेगा। बट बस आपको एक ही संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने दोस्तों में दोस्ती कम कर दीजिए और काम के दोस्तों ढूंढिए, अवसरवादी दोस्तों से थोड़ा सा दूर हटिए और अपने अच्छे 5 मित्र ऐसे छाट लीजिए जिनके साथ आपका तालमेल अच्छा दिखता है और उनके साथ आप सिर्फ उठे बैठे पढ़ाई की बात करें, शिक्षा की बात करें, आगे बढ़ने की बात करें, क्योंकि अधिकतर समय आपका हो सकता है थोड़ा सा नाजायज दोस्तों में जाता हो, तो अपने थोड़े से दोस्तों से बचें। ये बात अलग है कि 2013 कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में तो
पूरा कॉन्फिडेंस लेके आया है, पहले से आपकी बेहतर स्थिति हो रही है। बस ये है कि आप अपनी शिक्षा पे ध्यान दो और मेहनत लगा के काम करो। निश्चित रूप से आपका करियर बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ हम हमेशा बोलते हैं कि दान पुण्य करना करें। यदि आप अपना दान पुण्य करते हैं तो भाग्य निश्चित रूप से बदलेगा। ईश्वर को अपनी कमाई का 2% इससे पार्टनर बनाए। गाय कुत्ते को रोज रोटी दें, पक्षियों को रोज दाना दें और दान पुण्य जितना बढ़ाएंगे उतनी आपकी अच्छी प्रोग्रेस होगी। जी आनंद जी, ये तो हमने इनकी कुंडली के बारे में बात की। जी। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और कुंभ राशि के बारे में जान रहे थे कि कुंभ राशि को कोई ना कोई जगाने वाला चाहिए जिससे कि वो अपनी उन्नति कर सके, आगे बढ़ सके। क्योंकि प्यार, जैसे ही आपने कहा कि कुंभ राशि के साथ शनि उनके स्वामी होते हैं, तो उनको प्यार की भी जरूरत होगी क्योंकि शनि को प्यार से ही समझाया जा सकता है। ऐसा है कि महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो हमारा यूसीएल राजधानी चैनल के माध्यम से आपको संदेश देना चाहते हैं कि जो कुंभ राशि वाले हैं, उनकी प्रेमिका, उनकी पत्नी, उनके भाई, उनके पिता उनको मोटिवेट करें। उनको करें कि नहीं, आप अपनी मेहनत कर सकते हैं, आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में एक पार्टनर बना सकते हैं, पत्नी के काम से करें, मित्र को पार्टनर बनाए और इनको एक जागृत करने वाला लगातार जागृत करने वाला व्यक्ति चाहिए, एनर्जी वाला व्यक्ति चाहिए। तो जहाँ आपने सोच रखा उससे हजारों गुना मुकाम आगे पहुँच सकते हैं। बस ये है कि ज्ञान की कमी नहीं है, आपके प्रयास में कमी नहीं है, आपके अंदर इतना बड़ा है, लेकिन बस आप सोए हुए रहते हैं। आपको प्रेरित करने वाला चाहिए, आपको लगना चाहिए, आपको चुभना चाहिए। यहाँ से एक बार यदि कोई चीज़ आपको चुभ जाए फिर देखो आप करना, जब 30 पहुंचती है तो फिर बस आप वो सारी जिंदगी की जंग हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा नहीं होगा। तो अपने ज्ञान को शुक्र के माध्यम से निकालने का प्रयास करें, क्योंकि आपको 2 तरह का ज्ञान होता है। हम आपको कई बार अपना उसमें बता चुके हैं। एक तो ज्ञान अर्जन किया हुआ, जिसे हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 8वीं, 12वीं और अपने एडवांस पर पढ़ता है। और एक होता है प्राकृतिक ज्ञान, जो स्वतः प्रकृति। तो कुंभ राशि वाले जो होते हैं वो प्रकृति के स्वतः ही ज्ञानी होते हैं। इनके अंदर ऑलरेडी पहले से मटका रहता है, इतना भरा हुआ रहता है कि ऊपर से लेके आते हैं। ऊपर से लेकर आए, लेकिन वो पैसा है, आप यदि देखो कि एक पैसे को यदि मटके में रखा हो तो उसमें सीलन हो जाएगी, उसमें खराब हो जाएंगे, उसमें जंग लग जाएगी, मतलब उसमें फट जाना शुरू हो जाएंगे। तो क्या है कि आपकी थोड़ी सीलन दूर करना है, आपको अच्छा एटमॉस्फेयर निर्मित करना है और ऐसा एटमॉस्फेयर निर्मित करना है कि जिससे आपके जीवन में प्रगति आ सके। अब इसमें हम इसको 3 नक्षत्रों की बात करेंगे, मंगल, राहु और गुरु का। अब मंगल, राहु और गुरु का जो नक्षत्र है, मंगल क्या करता है, आपको कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में रखता है। अब ओवर कॉन्फिडेंस में क्या रखेगा, और ऐसा इतना ओवर कॉन्फिडेंस में कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, और ऐसा कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में होने के कारण आप अपने आसपास और इर्द गिर्द ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि अच्छे लोग आपसे दूर हो जाते हैं। तो जब अच्छे लोग दूर हो जाते हैं मित्रों, तो कहीं ना कहीं जीवन में बाधाएं होती हैं। अब 2 तरह के काम होते हैं, एक तो हम हमारे स्टार इतने बुलंद हो कि हम अपनी खुद स्वयं प्रगति करते जाएं, और दूसरा या फिर हमें किसी के सहयोग की आवश्यकता है। तो अब ये कुंडली बताएगी आपकी कि आप बिना सहयोग से प्रयोग करें, मतलब उन्नति करेंगे या सहयोग से उन्नति करेंगे। तो यदि भाग्य में सहयोग से लिखा है तो हमें किसी ब्रह्मांड की सहायता मिलेगी। और यदि सहयोग से नहीं लिखा है तो सारे ब्रह्मांड सहायता हेल्प करना भी चाहे तो भी नहीं कर पाएंगे। मित्रों, हमने देखा कि हमारी कुंडली में जब भी मतलब जो भी हम पूछे अपनी मेहनत से पूछे, अपने निजी उससे पूछे, मतलब एक जब भी हेल्प मिलना चाहिए हेल्प हमें नहीं मिलती है। तो उसका कारण आपकी कि आपको स्वतः ही अकेले उठना है, अकेले रोना है, अकेले हंसना है, अकेले गाना है, अकेले अपने आप को मेंटेन करना है और अपना बौद्धिक स्तर आपको अकेले ही बढ़ाना है, अकेले ही अपने आप से बात करना है आपको, तब आप सफल हो पाएंगे। और तो कुंडली में क्या है, मकर, और जब भी इसमें मंगल का नक्षत्र आता है तो इसमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस कोई किसी को नहीं झेलता मित्रों। तो कोई भी मित्र आपको क्यों झेले, किस लिए झेले, कुछ तो विशेषता हो आपके। अब आप बड़ी बड़ी डील आखना शुरू कर दें तो मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, फिर आप क्या करेंगे, अरे वो 5 लाख रुपये वहाँ से आएंगे, अच्छा फिर उसकी क्या करेंगे, भैंस खरीदेंगे, अच्छा फिर फार्म हाउस डाल देंगे, फिर उसमें दूध की डेयरी लगा, अच्छा सपने इतने बड़ी बड़ी चीजें बात करेंगे। अच्छा फिर आदमी 1 बार बता दिया, 2 बार बता दिया, फिर रोज की रामायण को आज वो बैंक गया था, आज भैंस की बात हो गई, आज उसका हो गया, डेयरी की बात हो गई,
और अगला मालूम है कि साला भैंस यदि खरीदेगा तो उसको गोबर या हाथ में लगा सकता, इतना ये आदमी मेहनत नहीं कर सकता, और ये साला भैंस को संभाले कैसे, इसकी भैंस निपट नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप उस लेवल की मेहनत नहीं करते, उस लेवल का प्रयास नहीं करते, उस लेवल की वर्किंग नहीं करोगे, तो ओवर कॉन्फिडेंस बनोगे, तो भैंस के गोबर को मेंटेन करना कोई मजाक तो है नहीं। तो आप इतनी हार्ड वर्किंग है, तो अगला समझिए आप धीरे धीरे आपसे करनी काटना शुरू कर देते हैं। तो अब ऐसे में क्या होता है, आप अकेले रह जाते हैं, अब आपको तो सुनाने की आदत पड़ी हुई है, क्योंकि जब तक आप ये कुंभ राशि वालों की कई चीजें होती हैं, आपसे चर्चा करेंगे, तो कई बार जब तक वो अपनी पूरी भड़ास नहीं कर जाती, एक आदमी उन्हें रोज मिल जाए तो उनकी पूरी बात सुन ले, तो उनका हाजमा भी अच्छा रहता है, बड़े खुश होते हैं, और उनके लिए वो चाय भी पिलाएंगे, नाश्ता भी कराएंगे, सब कराएंगे, तो करा करके अपनी भड़ास को निकालेंगे। अब मान लो कहीं किसी कारण से उन्हें कोई झेलने वाले बंद हो गए, तो उनकी हालत खराब हो जाती है। तो मित्रों, ऐसा अवसर ही क्यों बना है, हम अपने नेचर को यदि थोड़ा सा बदल दो, सुनाने की न रख के सुनने की आदत। मतलब यदि जो लोग सुनते हैं वो जीवन में बहुत प्रोग्रेस करते हैं, और जो सुनाते हैं वो जीवन में एक दौर, एक दशा, एक समय तक ही उनकी प्रोग्रेस होती है, लेकिन उसके बाद उनको नीचे आना पड़ता है। लेकिन जो लोग सुनते ही सुनते हैं, सुनाते नहीं है, वो जीवन में आप उनकी देखिए, आप सीएम कितनी आपसे 2 मिनट बात करेगा, लेकिन आपके 2 मिनट 2 घंटे लगा, यानी मुद्दे की बात, हाँ भाई बोलिए क्या, अच्छा ठीक है, ऐसा मतलब आपने अपने विषय पे चर्चा करी और आगे बढ़ते हैं। तो जीवन में जो लोग सिर्फ विषय पे बात करते हैं, विषय से चर्चा करके आगे बढ़ जाते हैं, वो बहुत प्रगति करते हैं। और यदि जो लोग खुद पे अटक जाते हैं, सुनाने की रखते हैं, तो सुनाओगे कब तक, एक सीमा है, एक सीमा के बाद आपको कोई अगर सुनने की क्षमता रखते हैं तो ही सुनाए। मित्रों, यदि आप जब तक पावर में, तब तक तो आपको हर व्यक्ति झेलेगा और सुनेगा, लेकिन जिस दिन आपका पावर खत्म हो जाए, उस दिन आपसे सुनेगा। तो इसलिए ऐसी बात ही क्यों पहले सुनाने की रखें, क्यों? अरे यार वो तो बोलता कम है, आपकी तारीफ में अपनी खुशबू, एक ऐसी खुशबू चारों तरफ दिखेगी कि जहाँ आपको, अरे यार वहाँ नहीं जाना, बहुत बोलता है आदमी घबरा जाता, मजबूरी में फंस गया, तो 2 घंटे कैसे, आप सुनने की रखिए। यदि जब तक जिंदगी में आप सुनने की नहीं रखेंगे, आप हम आपको स्टाम्प पर देखते हैं, आपकी कुंडली कितनी महान हो, आप प्रोग्रेस में करेंगे। हाँ, यह लगे कि आपकी दशा, आपके जब तक आपकी दशा, जब तक आपकी ग्रह स्ट्रॉन्ग है, तब तक ही आपके लिए अच्छा समय है। अगर आप सुनने, ये आज का रामबाण है हमारे दर्शकों के लिए कि सुनना सीखे, बोले कम, सुनना सीखेंगे तो प्रोग्रेस करते ही चले जाएंगे। तो दर्शकों, हमारा जो समय है, समय सीमा की हमारे पास अभाव है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और फिर बताना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम सिर्फ आप ही के लिए बनाया गया है। हमारे स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर संपर्क करेंगे, तो चाहे नौकरी की समस्या आ रही हो, व्यवसाय में कोई व्यवधान आ रहा हो, या घर में कोई कलह हो, या बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, किसी भी तरह की समस्या हो, आप हमारे स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर संपर्क करेंगे, तो आनंद जी आपकी समस्या का समाधान अवश्य से अवश्य करेंगे।